हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर वीकली करंट अफेयर का सेशन करने वाले हैं। 23 जून से लेकर के 28 जून तक के करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। और बाकी इसका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। वहाँ पर आपको डेली का फ्री पीडीएफ मिलता है और क्विज भी डेली वहाँ पर करंट अफेयर का होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बेल आइकन जो दिख रहा है इसको जरूर दबाया कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाए वीडियो अपलोड करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 वाला ये किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? ये युवा पुरस्कार इसको दिया गया है किसको? तो हिंदी भाषा वाला पूछ रहे हैं आपको। पार्वती तिर्की को दिया गया है। किसको? पार्वती तिर्की को। अच्छा, इनकी जो पोएट्री है, कविता है, उसका क्या नाम है? फिर उगना। क्या नाम हो जाएगा उसका? फिर उगना के लिए इनको दिया गया है, एक पोएट्री है। इस बार यह कुल 23 भाषाओं में दिया गया है, मतलब 23 लोगों को ये इस बार अवार्ड मिला है। अच्छा, हर बार 24 भाषाओं में दिया जाता है। इस बार डोंगरी भाषा में ये नहीं दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, एक इंग्लिश वाला भी ध्यान रख लीजिए, वो भी मतलब इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश वाला मिला था अदेबेत कोटारी को। किसको मिला था? अदेबेत कोटारी जी को ये मिला था, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती तिर्की। हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे करेंगे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। बाकी इसको डिटेल में देखना है तो डेली वाला सेशन जो मेरा होता है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HIV के लिए विकसित दवा लीना कापरबिर, इसका संबंध जो है किस देश से है? मतलब किसने बनाया इसको? तो USA देश ने इसको बनाया है। दवा का नाम क्या है? लीना कापरबिर बना है। ठीक है। HIV की वजह से कौन सी बीमारी होती है? एड्स बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितने मीटर भाला यानी जेवलिन थ्रो करके स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? कौन सा मेडल जीता? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। भाला कितना फेंका इन्होंने? तो 82.3 मीटर। कितना फेंका है? 82.3 मीटर। ओ सॉरी, इसका आंसर जो होगा 82.16 मीटर होगा। ये वाला किसी और में फेंका है, इसको रेज कर देता हूँ। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 88.16। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 25 में भारत की कौन सी एयरलाइन सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन में तीसरे स्थान पर रही है? तो ये रही है इंडिगो। कौन सी रही है? इंडिगो रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर पूछे कि फर्स्ट नंबर पे कौन था, फर्स्ट नंबर पे तो वो था एयर एशिया। ये आपका मलेशिया का एयरलाइन है। कहाँ का हो जाएगा? मलेशिया का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षणकर्ता मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो इसी बार उनको 2025 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। कहां पर? उत्तराखंड में अगर पूछे तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारत 9 मेडल के साथ किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है पहले स्थान पर इसमें। और इसका जो फर्स्ट स्टेज हुआ था, फर्स्ट स्टेज, उसकी बात करें अगर हम लोग तो उसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? 8 मेडल जीते थे और उसमें भी भारत पहले स्थान पर रहा था, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, इन्होंने इसको शुरू किया है। कतरनिया घाट कहां पर है? बहराइच में है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण ये किस कंपनी ने किया है? तो होंडा कंपनी ने किया है। कहाँ की है कंपनी? तो जापान की है। अगला है कि हाल ही में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 जून में। कहाँ पर? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ पर मनाया गया है? विशाखापत्तनम में, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 25 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या रही है? तो भारत इसमें 15वें प्लेस पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 25 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो इसका शुभंकर हो जाएगा विराज। मैस्कॉट बोलते हैं शुभंकर को, विराज हो जाएगा।
इस बार इसका होस्ट कौन रहने वाला है? तो भारत देश रहने वाला है। कहां पर होगा? तो नई दिल्ली में आयोजन होगा। इसकी ब्रांड एम्बेसडर, अगर हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, किसको बनाया गया है? कंगना रनौत को। किसको बनाया गया है? कंगना रनौत को। इसको भी ध्यान रखें। आंसर क्या आ जाएगा? विराज। फोटो में दिख रहा है हाथी है ये, आर्टिफिशियल पैरों के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान के परमाणु स्थल पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किस देश ने हमला किया है? तो यूएसए ने किया है। पिन पॉइंट हमला हुआ है परमाणु स्थान जो है ईरान के वहां पर। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने योग और आरोग्य क्षेत्र में वैश्विक राजधानी बनने के लिए देश की पहली योग नीति की घोषणा की है? तो ऐसा किस राज्य ने किया है? तो उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं वहां के, पुष्कर धामी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी इस बार कौन सा देश करेगा? इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है आपका इंग्लैंड देश कर रहा है। आंसर हो जाएगा डी। किस नंबर का होगा इस बार? 10 नंबर का होगा। टोटल टीम की बात करें कितना पार्टिसिपेट करेंगी? तो 12 टीमें इस बार इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसके पहले वाला जो 9th नंबर का हुआ था उसको किसने जीता था? पिछला वाला 2024 में तो न्यूजीलैंड ने जीता था। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो यूपीएससी ने लॉन्च किया है। जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और मेंस इंटरव्यू सब निकाल लेते हैं और उनका नहीं हो पाता है उसमें, तो उनको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो उन्हीं के लिए बनाया गया है। प्राइवेट कंपनियां उनको हायर करेंगी और उनको नौकरी वगैरह मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर कहां हो जाएगा? केन्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा में किसने बड़ा पुत्र ऐतिह्य इस ग्राम योजना को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने कब से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो 2 अक्टूबर 2025 से आदेश दिया है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं उनको बैन किया जाएगा। जो खाने का मतलब शादी में खाते हैं, पत्तल वगैरह होता है, गिलास होता है, या फिर सब्जी वगैरह लेने जाते हैं हम लोग, ये वाला सिंगल यूज वाला प्लास्टिक को बैन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फॉरेस्ट एंड फूड, देखिए आपका थीम भी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट एंड फूड, इस थीम के साथ विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 जून को। सबसे बड़ा वर्षा वन क्षेत्र कौन सा है? वो आपका है अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे है? इसमें पूछा जा रहा है। पब्लिश कौन करता है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और भारत की रैंक की बात करें हम लोग, इंडिया की रैंक की, तो वो रही है 115। कितने देशों में टोटल? तो 163 देशों में। अगर हम लोग भारत के स्कोर की बात करेंगे 2.229 भारत ने इसमें स्कोर किया है। पहले स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड। कौन हो जाएगा आपका? आइसलैंड पहले स्थान पर है। दूसरा भी लिख ही लीजिए। दूसरे में कौन हो जाएगा आपका? दूसरे पे आपका है आयरलैंड। कौन सा हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पे कौन है यहाँ पर? तो रसिया है। लास्ट पे कौन है? रूस है। इस पे लास्ट नंबर पे इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 115। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य ये कौन बन गया है? तो ये बना है आपका त्रिपुरा। कौन सा बन गया है? त्रिपुरा बन गया है। यहाँ पर पूर्ण कार्यात्मक का मतलब क्या होता है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य, इसका मतलब क्या होता है? मतलब वहां के लोग मतलब लिखना भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखना प्लस पढ़ना, और हल्का फुल्का उनको मैथ भी आता है। जैसे मान लिया कोई सामान वामान लेने गए तो उतना मैथ उनको आना चाहिए। तो ये तीनों चीजें लगभग उनको, हर लोग को वहां पर मानी जाती है, ऐसा बताया जाता है। उसको कहा जाता है मतलब पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हो गया है। कितने राज्य हो चुके हैं? पहला मिजोरम हुआ था, मैंने पढ़ाया आपको, फिर गोवा हुआ, फिर त्रिपुरा हुआ। कौन से मिशन के तहत 2022 में एक मिशन चलाया गया था? क्या नाम था उसका? उल्लास जो है, इस मिशन के तहत ये सब राज्य बन रहे हैं, पूर्ण कार्यात्मक राज्य इनको बनाया जा रहा है। अच्छा, सारे राज्य को पूर्ण कार्यात्मक बनाने का लक्ष्य कब तक है भारत का? 2030 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष पूरे होने पर
मुंबई में हुए इसके राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ये कौन है? ओम बिरला। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। फोटो में यह है ओम बिरला और यह महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किशोरियों को मतलब बच्चियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस जिले से अगर पूछे तो सोनभद्र से। कहां से? सोनभद्र से। इसमें क्या होगा कि लड़कियां जो होंगी 13 से लेकर के 18 साल की, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो आने वाले समय में इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो पाए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन। कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन आपको फोटो में दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले किस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है? तो जेसीबी पुरस्कार जो होता था इसको बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने थाईलैंड में हुए पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत का अगर मेडल की बात करेंगे 27। इसका होस्ट कौन रहा था? थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। 27 मेडल जीते हैं जिसमें से 4 गोल्ड है भारत के पास और उसके साथ 10 सिल्वर है और क्या हो जाएगा 13 ब्रोंज। साथ में क्या है 13 ब्रोंज। कुल 27 मेडल जीते भारत में। आंसर क्या हो जाएगा 27। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना का मतलब क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह फोटो में दिख रहे हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड में मैच चल रहा था, वहां पर इन्होंने इसको 5 विकेट लेके इस रिकॉर्ड को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ये गलत होगा। हाल ही में आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। कहां पर स्थित है? तो केरला में स्थित है। ये नाम क्या है? इसका नाम है अरालम। इसको ध्यान रखें। यहाँ पे ढेर सारी बटरफ्लाई की स्पीशीज पाई जाती हैं, इसलिए क्या किया गया, इसको बटरफ्लाई सेंचुरी ही बना दिया गया, जो कि अपने आप में भारत का ये पहला है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान हत्या दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 25 जून को। कब मनाया गया है? 25 जून को यह मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि जब इमरजेंसी लगा था, ठीक है, तीसरी बार इमरजेंसी लगा था, उसको संविधान हत्या माना गया, इसलिए इसको मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन एक्सरसाइज 3 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? इसका आयोजन हुआ रोमानिया में। कहां पे हुआ इसका आयोजन? रोमानिया में इसका आयोजन हुआ है। अवेयर करने के लिए है कि अगर परमाणु हमला हो जाए या फिर किसी देश में परमाणु मतलब संपन्न है वो देश और उसमें कुछ खराबी आ जाती है, मतलब विस्फोट वगैरह हो जाता है, तो उससे कैसे हम बचेंगे, इसके लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। 20 साल बाद इस अभ्यास किया जा रहा है। इसके पहले यह अभ्यास कब हुआ था? 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत कतर में स्थित किस देश के एयरबेस पर हमला कर दिया है? तो यूएसए में। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है कि यूएसए ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला किया था। कौन सा ऑपरेशन? मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर के थ्रू हमला किया किसने? यूएसए ने किया था ईरान के परमाणु स्थल पर। तो अभी हाल ही में ईरान ने जो कतर में एयरबेस है यूएसए का, वहां पर हमला कर दिया। इसको ध्यान रखें। उसके साथ बता दूं मैं आपको, इजराइल ने भी हमला किया था किस पे? ईरान पे। ठीक है, इसको ध्यान रखें। फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई किया इजराइल पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयरलैंड में हुए तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन में भारत के किस मंत्रालय को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? अच्छा, ध्यान रखें आप लोग, कौन सा अवार्ड हो जाएगा? ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 से भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को किसको किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। अगर पूछे इसमें किसको किया गया है, तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को। किसको किया गया? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी को इसको सम्मानित किया गया है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम सरकार ने किस समुदाय के लिए ओबीसी
दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने किया है? तो ट्रांसजेंडर के लिए अभी असम सरकार, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घोषणा किया है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको ओबीसी का दर्जा वहां पर दिया जाएगा। साथ ही में जो आंगनबाड़ी होता है उसमें 50% का रिजर्वेशन उनमें जो पोस्ट होते हैं उन पर दिया जाएगा ट्रांसजेंडर को। ट्रांसजेंडर में कौन कौन आएंगे? गे, लेस्बियन, ये सब जो एलजीबीटी सारे उसमें आ जाएंगे। अगला है कि हाल ही में दिलीप दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेटर हैं वो, बाएं हाथ के लेग स्पिनर भारत के हैं, फोटो में दिख रहे हैं ये, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 25 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पर क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल। भाला कितना? 85.29। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूर्ण करने वाली, मतलब किसी अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये इनका नाम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इनका नाम होगा डंगटी जानवी। क्या नाम हो जाएगा इनका? डंगटी जानवी इनका नाम हो जाएगा, ये गलत लिखा, ठीक है, डंगटी जानवी इनका नाम हो जाएगा। क्या कहने का मतलब? तो अभी नासा का कोई मिशन था, उसमें इनको काम पर लगाया गया था, उसमें उसका रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर रही थी और उसके में स्टडी भी कर रही थी। तो अभी इनका 4 साल इसमें कंप्लीट हुआ और पूरा कंप्लीट इनको इन्फॉर्मेशन इसका मिल चुका है। तो यही कहा जा रहा है उसका प्रशिक्षण जो है इन्होंने पूरा कर लिया है। तो ये इसकी पहली महिला बन चुकी हैं, डंगटी जानवी। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर कौन बन गए हैं? तो भैया ऋषभ पंत बन गए हैं, ऋषभ पंत ही। तो यहाँ पर इन्होंने 2 सेंचुरी लगाए दोनों पारियों में टेस्ट के, ठीक है, लेकिन भारत मैच हार गया है। दुखद बात क्या है, मैच हम लोग हार गए हैं, पर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है विकेट कीपर रहते हुए। पहले विकेट कीपर कौन थे इसको और जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था? तो एंडी फ्लावर थे वो। कौन थे? एंडी फ्लावर, आपको पता होगा, जिम्बाब्वे। जो भी नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा ये, ठीक है, जिम्बाब्वे, ठीक है। एंडी फ्लावर कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 23 जून को। अगला है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत गए हैं? तो नासा का मिशन है। किसका मिशन है? नासा का मिशन है। कौन सा? एक्सियोम 4 मिशन है। आंसर हो जाएगा बी। और ये पहुंच भी चुके हैं। कब पहुंचे हैं ये? 26 जून को ये पहुंचे हैं, शाम को 4 बजे, यानी पीएम हो जाएगा, ठीक है। ये पहुंच चुके हैं वहां पर सफलतापूर्वक। 14 दिनों तक ये रहने वाले हैं और जिस विमान में गए हैं उसके ये कैप्टन भी थे, इसको ध्यान रखें आप। अगला है कि सीबीएसई वर्ष 2026 से किस क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित करेगी? तो क्लास 10th की एक बार आपका फरवरी महीने में होगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में। सेकेंड बार एग्जाम कब होगा? मई में होगा। पर आप इसमें 3 ही सब्जेक्ट में मैक्सिमम एग्जाम दे पाएंगे। जो यहाँ पे आपको लग रहा कम आया था वो यहाँ पे दे देंगे और रिपोर्ट कार्ड आपका इंप्रूव हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में 5 नंबर के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी अब कौन सा राज्य इस बार करेगा? तो पहली बात, इसका आयोजन, गलती हो जाता है, इसका आयोजन कब होगा? नवंबर महीने में होगा। कहां पर? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? तो गुलाबी शहर, पिंक सिटी, जयपुर में होगा। वहां पर कहां पे? यहाँ पे लिखा है, एक तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में, दूसरा राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में। 2 जगहों पे आयोजन होने वाला है इसका। बाकी आप लोग कमेंट में छापिए कि अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम हुए थे उसमें पहले स्थान पर कौन था और ये कहां पर हुए थे। एक तो खेलो इंडिया विंटर गेम होता है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गया, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम होता है, ये सारे होते हैं खेलो इंडिया वाले। अगला है कि इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो ब्राजील में। अगला है कि हाल ही में विद्या शक्ति पहल किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। इसमें होगा क्या? तो कमजोर बच्चे जो पढ़ने में हैं, ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था उनको घर पे मतलब की जाएगी, मतलब ऑनलाइन उनको पढ़ाया जाएगा जो भी उनको मतलब समझ में नहीं आया रहेगा स्कूल में। अगला है कि हाल ही में जीनोमिक निगरानी के लिए पहले उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा जिसका नाम क्या रखेगा? नक्षत्र, ये किसने लॉन्च किया है? ICMR। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह स्थापित कहां पर होगा? तो बिहार में। अगला है कि हाल ही में
अंबुबाची मेले का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये असम के कामाख्या टेम्पल में होता है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किस देश ने अपनी सदस्यता खत्म कर दी है? तो अभी ईरान से। बेचारा करे क्या, अमेरिका ने यहाँ इसके परमाणु स्थल पर हमला कर दिया है, इसलिए इसने क्या कहा है कि हम जो सदस्यता है इसकी, अब हम मतलब इसके सदस्य अब नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? चेस से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में भारत के दिल्ली और मुंबई किस स्थान पर रहे? हमें भारत वाला देखना है। दोनों को एक ही स्थान पर रखा गया है, 141 पर। अगला है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने ईरान से, मतलब ईरान में जो भारतीय फंसे हैं, अभी वहां पर लड़ाई वगैरह चल रहा है, उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सिंधु। कौन सा ऑपरेशन? सिंधु। आंसर हो जाएगा बी। ब्रह्मा हमने किसके लिए चलाया था? तो म्यांमार में भूकंप आया था, उनकी मदद के लिए। सिंदूर का तो आपको पता ही होगा, सिंदूर किस लिए चलाया गया था, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। अगला है कि हाल ही में UNFCCC ने बॉन जलवायु सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया है? तो इसका आयोजन हुआ है कहां पर? ब्राजील में। कहां पर हुआ है? ब्राजील में हुआ है। सॉरी, ब्राजील नहीं, जर्मनी में हुआ है। कहां पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डिफरेंट स्ट्रोक 1998-2014 नामक पुस्तक ये किसने लिखा है? तो इसको लिखा है AK भट्टाचार्य ने। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अर्नाला को भारतीय नौसेना में कहां से शामिल कर लिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से। अगला है कि हाल ही में हैदराबाद में किसने दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोल दिया है? तो गूगल ही ने खोला है, गूगल ने खोला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्केचेस ने अपना नया ब्रांड एम्बेडर ये किसको बनाया है? तो ये बनाया गया है कार्तिक आर्यन को। अगला है कि हाल ही में एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थी का स्वागत हो, ये थीम है बेसिकली। इस थीम के साथ विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का सेशन। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे हैं? तो लगभग 60 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। यहाँ पर 6 दिन का हमारा 60 क्वेश्चन होता है। 60 का रिवीजन हमने जल्दी जल्दी कर लिया है 10-20 मिनट में। मुश्किल से आपको भी 21 या 22 मिनट लगे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें, अपना प्यार दें। बाकी कंटेंट कैसा लग रहा है इसको बताएं, एग्जाम वगैरह में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कभी कहता नहीं हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटा नहीं लगा हो बेल आइकन उसको दबा दिए कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह जाए। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।